हेलो फ्रेंड्स। मेरे पास बहुत लोगों के कमेंट आए कि सर एपी का लेक्चर दे दीजिए, सर एपी का लेक्चर बता दीजिए। तो मैंने बहुत सारे कमेंट देखे, तो मैं आज आपके लिए इस वीडियो में एपी चैप्टर, जो बहुत बड़ा चैप्टर है, मतलब जो पेपर में आने के चांसेस मतलब 10 से 12 का मैक्सिमम इसका टास्क रहता है, ठीक है। तो वो चैप्टर मैं आपके लिए 10 मिनट की वीडियो में आपको पूरा रिकवर करवा दूंगा, ठीक है। तो देखो, स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट स्टार्ट। सबसे पहला है एपी। एपी एपी की फुल फॉर्म क्या है कि सर एपी, अनिश प्रताप? नहीं, एपी की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या होता है? प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन का मतलब कोई भी चीज चलना, मतलब काम करना, वो होता है प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक एक स्पेशल सीक्वेंस में काम करना। तो कोई पूछे एपी क्या होती है, सर एक ऐसा सीक्वेंस जो अपना काम कर रहा होता है। कैसे बताएंगे? जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 2 4 6 8 10 कि सर अपना जो कोई भी चीज हो वो काम कर रहा है और एक सीक्वेंस में, जैसे कि पहले 2 लोग थे, अब 4 हो गए, अब 6 हो गए, अब 8 हो गए, 10 हो गए। तो ये लोगों का जो सीक्वेंस है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? एपी। तो कोई पूछे व्हाट इज एपी, तो एपी एक ऐसा कॉमन डिफरेंस है जिसके एक ऐसे बोलना कि एपी एक ऐसा टर्म है जिसके बीच का कॉमन डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है। बस खत्म। एपी एपी के इस एपी में आपको दो चीजें समझनी है। क्या दो चीजें? देखो, एपी में इस चैप्टर में सबसे पहले आपको दो हिस्सों में डिवाइड है ये चैप्टर। सबसे पहला है हमारे पास nth टर्म और दूसरा है सम ऑफ nth टर्म। गिनती के 4 फॉर्मूले हैं पूरे चैप्टर में और कुछ नहीं है। चैप्टर है दो हिस्सों में डिवाइड है, nth टर्म और सम ऑफ nth टर्म। तो चलो लाइन टू लाइन हर एक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले nth टर्म में पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं nth टर्म। सबसे पहले एपी में आपको दो चीजें याद रखनी है। सबसे पहले ए क्या होता है? ए होता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्लियर। डी डी होता है हमारे पास कॉमन डिफरेंस। क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। एक बिल्कुल छोटी छोटी सी बातें हैं, आपको ये दो चीजें छोटी छोटी बातें याद रखनी है, जैसे कि 2 4 6 8। क्लियर। इसमें पूछा जाए कि इसका पहला टर्म कौन सा है, तो ठीक है भाई कि सर जो पहला टर्म है वो 2 है, तो पहला टर्म क्या हो जाएगा? 2। तो हम कह सकते हैं ए क्या है? 2। सर अब इसके बीच का डी बताओ, डी क्या है? तो डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? ए टू माइनस ए वन। ऐसा करो, नाम दे दो, जे ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर। हमें क्या निकालना है? ए टू माइनस ए वन। तो 4 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 2। ठीक है। अगर हम एक बार और सॉल्व कर लेते हैं, ए टू माइनस ए टू कर, ए थ्री माइनस ए टू कर लेते हैं, तो 6 में से 4 माइनस कर दोगे तो भी 2 आएगा कि सर हाँ, हमने ए टू में से ए वन माइनस किया तो भी 2 आया, ए थ्री में से ए टू भी माइनस किया तो भी 2 आया। तो मतलब कोई पूछे कि पहला टर्म ए क्या होता है, तो ए बोल सकते हैं पहला टर्म, और डी होता है उस टर्म के बीच का डिफरेंस। दो चीजें याद हुई, ठीक है। अब इसके बाद सबसे अब टाइप में वो क्वेश्चन पूछता है। एक एक क्वेश्चन मैं आपके सामने करवाऊंगा। अभी वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे, 10 मिनट के अंदर आपको सब समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखो, टाइप 1, सबसे पहला वो आपसे ये पूछेगा कि 6 8 3 2 1 5, इसमें बताओ कि इसमें से कौन सा पहला टर्म है और क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो देखो, पहले की बात करें तो ए हमारा क्या है? 2 है, और डी की बात करें तो भी कितना है? 2 है। इसकी बात करें तो ए जो है वो हमारा क्या है? 3 है। कॉमन डिफरेंस की बात करें, ए टू माइनस ए वन, 1 माइनस 3 तो हो जाएगा -2। पर देखो कि अब इसमें से -1 में से 2 माइनस करो तो क्या -1 आ रहा है। तो ये देखो, कॉमन डिफरेंस भी सेम नहीं है और पहला टर्म तो है। तो मतलब अगर किसी भी टर्म में कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो सर वो एपी नहीं है, ठीक है। तो हमने एपी में ही पढ़ाता है कि टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो पहला टाइप वो आपसे ये पूछता है कि पहले बताओ कि पहला टर्म क्या है और दूसरा टर्म क्या है। क्लियर। दूसरा टाइप टू में वो आपसे ये पूछता है कि इस एपी का 6 8, ठीक है, इस एपी का पहला टर्म बताओ, कॉमन डिफरेंस बताओ, और इस एपी का 10वां टर्म बताओ, ठीक है। तो चलो, ए हमारे पास कितना आ गया? 2 आ गया। डी कैसे निकालते हैं? ए टू माइनस ए वन। तो मतलब 4 में से 2 गया तो आंसर कितना आ गया? 2। क्लियर। अब
वो पूछ रहा है कि इस एपी का 10वां टर्म बताओ। तो ठीक है, तो हम a10 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 90 लिख सकते हैं, क्योंकि जितने भी नंबर होंगे उसमें कॉमन डिफरेंस भी तो ऐड किया जाएगा, a प्लस 90 a प्लस। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। a कितना आया है 2, 9, कॉमन डिफरेंस कितना है 2, 18 प्लस 2 20, कि हाँ सर इस एपी का जो 10वां टर्म होगा वो 20 होगा। तो दूसरा टाइप जे होता है। तीसरा वो आपसे ये पूछेगा कि इस एपी में बताओ कि ये एपी है या नहीं, 4-5 एपी दे देगा और वो आपसे पूछ लेगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है nth टर्म। nth टर्म में दो फॉर्मूले होते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्मूले, वो आप याद कर लो। जैसे कि लिख लेते हैं ए एन बराबर ए प्लस के एन माइनस वन इंटू डी, कि सर ए होता है फर्स्ट टर्म, डी होता है डिफरेंस, और एन मतलब नंबर ऑफ टर्म। क्लियर। अब ज्यादातर आपको पूछने में पेपर में nth टर्म आता है, तो n बराबर क्या होता है, ए एन माइनस ए प्लस बी अपॉन 1। तो ये क्या है, nth टर्म का फॉर्मूला है, और ये क्या है, सम ऑफ nth टर्म का है। और देखते हैं और आपके बुक में क्या है। ठीक है, तो ऐसे करके वो ज्यादा नहीं, मतलब थोड़ी छोटी चीजें से वो आपसे पूछ लेता है। ठीक है, और देखते हैं अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें हमने देख लिया एपी क्या होता है, डेफिनेशन, जनरल फॉर्म क्या है। जनरल फॉर्म की बात करें तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे करके सब चीजें पूछी जाती हैं। क्लियर। तो nth टर्म का a प्लस एल, ठीक है, इतनी वो चीजें होती हैं। अब एक आध दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन भी तो सॉल्व करा दो। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं हमारे nth टर्म के ऊपर, तो हमारे पास आर डी शर्मा है, आर डी शर्मा से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। बिल्कुल घबराना नहीं है, जैसा पेपर आएगा, मतलब पेपर कुछ ज्यादा हार्ड नहीं आता कि हाँ सर अब नहीं हो पाएगा, तो मतलब बिल्कुल सरल आता है, आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि देखते हैं, चलो पहला टाइप 1, हर एक टाइप का यूज करते हुए सॉल्व करते हैं। ठीक है, दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। गिनती के 5 क्वेश्चन कराऊंगा, पांचों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आपसे हर एक जो आप मैंने अभी फॉर्मूला बताया वो सब आपको पता चल जाएगा इसमें। ठीक है, देखो क्या है कि ठीक है, इसमें बताओ, पहला मैं आपसे पूछ रहा हूं कि nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे हम। ठीक है, तो देखो देखो एक एपी है, ठीक है, क्या है 3, 8, 13, और इसका 240वां टर्म। ठीक है, इसमें आपको nth टर्म बताना है कि इस एपी में ये कौन सा टर्म होगा। अब हमें नहीं पता, कितना भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। तो देखो पहले क्या क्या गिवन है वो लिखते हैं हम, फ्रॉम गिवन लिख लेते हैं गिवन। तो देखो ए हमारे पास कितना है 3, बी कितना है a2 माइनस क्या होता है a1, 8 में से 3 माइनस कर दो तो कितना आ गया 5, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 5 आ गया। और जो 248 है वो क्या है हमारे पास an। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता था, हम लोगों ने देखा था an माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। ठीक है, 248 में से a कितना है 3, 3 घटा दो। ठीक है, कॉमन डिफरेंस 5 प्लस के 1। क्लियर। तो देखो 248 में से 3 गया तो 245 बचा, प्लस अपॉन 5 प्लस के 1, 5 से 245 डिवाइड कर दो, 5 4 जा 24, 5 9 जा 45 प्लस 1, आंसर आ गया 50। कि इस एपी का जो 50वां टर्म होगा वो 248 होगा। इसे क्लियर और करते हैं, आपके देखो एक ही एपी में सारे फॉर्मूले आपको यूज करा देते हैं। क्या है, ठीक है, हमें पता चल गया nth टर्म क्या है 50। अब देखो इसे सॉल्व भी करते हैं, जैसे कि ठीक है, तो n मिल गया 50। ठीक है, तो अब हमारे पास a मिल गया 3, d मिल गया 5, और nth टर्म कितना निकालना है 50। ठीक है, फॉर्मूला क्या देखा था हमने, ए एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए क्या है 3, 3 प्लस के, एन कितना है 50, तो 50 माइनस 1 इंटू डी कितना है इतना, तो 3 प्लस के 49 इंटू 2, 9 2 जा 18, 4 2 जा 8, एक 98 प्लस 3, नहीं देखो 48 49, 9 2 जा 18, 4 2 जा 8, एक 98, ए आ गया है, डी कितना है 5 है ना। ठीक है, 5 का भी पुट करो इसमें,
हाँ अब ठीक है, 49 में 5 मल्टीप्लाई करो, 9 5 जा 45, 5 4 जा 20, 245, 245 मल्टीप्लाई किया तो 3 प्लस के 245 आया, ऐड करो 248 कि देखो क्या हमारा 50 वाला टर्म 248 है। दोनों फॉर्मूले हैं, दोनों हमने आपके पुट करके दिखा दिए और कुछ नहीं है एपी में। एक ना थोड़ा ट्रिकी सवाल आता है पेपर में, क्या आता है चलो देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या है, एक एपी का छठवां टर्म 19 है। क्लियर, ठीक, हमें पता चल गया इसमें कि A6 क्या है 19 है। क्लियर, और A17 क्या है 41 है। A17 क्या है 41 है। हमें वैल्यू बतानी है, ए क्या है, मतलब इसमें हमें फाइंड कौन सा टर्म फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है 40वां टर्म। अब 40 को सॉल्व करने के लिए हमें ए चाहिए, डी चाहिए और nth टर्म चाहिए। तो देखो इस A6 है, हमें देखा था a प्लस डी, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d। हम A6 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 5 भी लिख सकते हैं, हाँ लिख लेते हैं। तो इसे हम लिख देते हैं a प्लस के 5d, कितना है 19। क्लियर, A17 है तो a प्लस 16d लिख सकते हैं, इक्वल क्या है 41। देखो ऑन एडिंग कर दो, नहीं ऑन सब्ट्रैक्टिंग करनी पड़ेगी, सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, तो देखो माइनस माइनस साइन चेंज जिससे कैंसिल हो गया, 16 में से 15 गए, कितना बचेगा माइनस के 11d। 41 में से ये गए तो कितना बचेगा, ठीक है 41 में से अगर 19 जाएंगे तो कितना होगा, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 9 10 11 2 22। ठीक है 22, तो ये आ गया हमारे पास माइनस के 22, माइनस के 22। ए गया तो डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2, डी आ गई हमारे पास 2। अब जो बताओ डी आ गई तो हम तो ए तो निकाल सकते हैं क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ चुके हैं, पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं। डी आ गई, किसी भी एक इक्वेशन पुट कर दो। चलो हम इसमें कर देते हैं पुट इन इक्वेशन, फर्स्ट लिख लेना 15 इंटू 2 इक्वल 19। तो ए प्लस के 15 2 जा 30 होता है, 30 इक्वल 19। तो a इक्वल 19 में से अगर 30 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, तो 30 में से 9 गए 10 11, पहला टर्म क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा माइनस के। क्लियर, देख लो एक बार तब भी 90 20 तो 10 30 11। हमसे क्या पूछा है, a प्लस A14वां टर्म पूछा है, A40 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 39d, a प्लस 29d, a प्लस 39d लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। तो लिख लेते हैं a प्लस के 39d। a कितना है हमारे पास, पहला टर्म माइनस 11 प्लस के 39, कॉमन डिफरेंस कितना आया था 2, तो माइनस 11 प्लस के 9 2 जा 18 1 3 2 जा 6 7 78 में से अगर हम ये माइनस कर दें तो 7 67। क्या इसका आंसर 67 है? चलो देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। 6 6 57 आ रहा है। नाइन 10 11 2 3 4, कॉमन डिफरेंस गलत हो गया अपना। ठीक है, सॉल्व कर लेना, इसका आंसर क्या आ जाएगा 87 है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपसे बस इतनी चीज पूछता है, ऐसे पूछ लेगा कि इस एपी का कौन सा टर्म 0 है, तो हम an मान लेंगे, an 0 हो जाएगा और सॉल्व कर देंगे पूरी इक्वेशन। तो nth टर्म में वो बस आपसे यही चीज पूछता है। क्लियर, और अगर हम बात करें सम ऑफ nth टर्म की तो हम बात करते हैं Sn कि व्हाट इज दिस Sn। Sn क्या होता है, Sn होता है हमारे पास फॉर्मूले होते हैं Sn के, जैसे कि Sn इक्वल n अपॉन 2a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है Sn का फॉर्मूला। ठीक है, अगर एपी में हमारा पहला टर्म और लास्ट टर्म दिया हो तो हम दूसरा फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, Sn इक्वल n अपॉन 2 और यहाँ a प्लस एल भी लिख सकते हैं। दो फॉर्मूले हैं, पूरी एक्सरसाइज में एनसीईआरटी पूरी कवर हो जाएगी। वीडियो देखनी हो आपको हर एक क्वेश्चन की, आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो देखो एक एपी सॉल्व कर लेते हैं, चलो ठीक है, एक एपी लिख लेते हैं 2 4 6 8 10 और ये जो टर्म है वो हमारा क्या है 20।
वो ये पूछ रहा है कि दो एपी से लेके लास्ट वाली एपी तक के बीच में कितने टर्म आए और उन सबका टोटल चाहिए। सम का मतलब क्या होता है, जितनी भी एपी हो उसका सम चाहिए हमें। क्लियर? तो चलो, ए आ गया हमारे पास कितना, 2 आ गया, डी आ गया हमारे पास 2, और लास्ट टर्म मिल गया हमें 20। अब जो बताओ, लास्ट टर्म मिल गया है हमें 20, तो हम क्या ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते? हाँ सर लगा सकते हैं। तो ठीक है, चलो लगा देते हैं। एस एन इक्वल, पहले एन निकाल लो, एन कि एन क्या होगा। तो देखो यही फॉर्मूला था एन वाला, एन इक्वल ए एन माइनस ए अपॉन डी प्लस के 1। 20 माइनस ए कितना है 2, और कॉमन डिफरेंस क्या है 2 प्लस 1, तो ये हो गया 18 प्लस 2 9 प्लस के 10, एन आ गया 10। ठीक है, चलो पुट करते हैं, 10 अपॉन 2 इंटू ए कितना है 2 और लास्ट टर्म क्या है 20। क्लियर? 2 से कट गया ये 5 टाइम, तो 5 इंटू 22, 5 टू 10, 5 टू 10, 5 टू 10, एक कैरी 110। इसका आंसर क्या हो जाएगा 110। 2 से लेके 20 तक का अगर सम देखा जाए तो कितना होगा 110 होगा, और अगर हम इस फॉर्मूले से भी लगाएंगे तो भी हमारा आंसर सेम होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।